यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुतालिक जरा खान सर को सुनिए। इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए का है तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेगा ना ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया, पर हमको भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ क्या काटिएगा। वहां उनको इस्लाम नहीं दिखे। मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया, दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है, आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए। जनाब तमाम मुसलमान तैयार हैं, आप इजाजत ले लें हुकूमत से कि मुसलमानों के अपने कोर्ट्स हों, अपने जजेस हों, अपने काजी हों, जहां हम इस्लामिक कवानीन के हिसाब से क्रिमिनल मामलात में भी फैसले कर सकें। मुसलमान कोई भी इंशाल्लाह इससे पीछे नहीं हटेगा। दूसरी चीज यह है कि आपका यह कहना कि इस्लामी कवानीन अगर नाफिज हो जाए क्रिमिनल लॉज में तो फिर आधे मुसलमान यूं ही कट के फेंका जाएंगे, तो आपका यह एनालिसिस बहुत ही सुपरफिशियल है, जो कि महज लफ्फाजी बेस्ड है, डेटा बेस्ड नहीं है। आज के जमाने में भी जिन कंट्रीज में थोड़े बहुत भी इस्लामिक कवानीन हैं, खुसूसन क्रिमिनल लॉज के मुतालिक, वहां पे ऐसा नहीं होता कि हर दूसरे मुसलमान का हाथ कटा हुआ मिलेगा, बल्कि वहां किसी इंसान के अंदर जुर्रत नहीं होती कि वो चोरी करे, किसी मर्द के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो किसी औरत का रेप करे। इस्लामिक सिस्टम आपके सेक्युलर सिस्टम की तरह नहीं है, जहां हजारों लोगों का कातिल मुल्क का हाकिम बना रहता है।